अस्सलामुअलैकुम क्लास, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 5 हम पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रहे थे। इसमें क्या है, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर ई 3 9 27 27 में 1 प्लस करके आता है 28/9। यहाँ पे सेम आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब हम पहले इन दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इनकी साइड पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो क्या कर लेंगे, 28 1 28, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 27। अब यहाँ के 28/7 28/27 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे पहले काट लेंगे, इनको काटेंगे। देखें 2 के टेबल में हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। 2 3 6। अब 2 के टेबल में 28 कहाँ आता है, 2 14 28। अब यहाँ पे 14 1 14। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 14 ऐसे आएगा। 27 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 81। यहाँ पे हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पहले हम इन दो फ्रैक्शन को सॉल्व कर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। इन दोनों के साइड पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। 6/7 ये सेम होगा ऐसे। 2 1 2 2 3 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 6/7 आ गया। 2 1 2 4 3 12 3 4 12। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ये 2 1 2 2 6 12 इस टेबल पे काट रहा है। ब्रैकेट 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6/7। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 1 6 6 1 6, ये भी यहाँ पे कट गया। अब ऊपर हमारे पास क्या रहा है, 1 1 1 1 7 1 7। यहाँ तक हमारा ये क्या है, आंसर। जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किए हैं दो, आगे आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर ई से लेके आई तक आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम क्लास 5, दिस इज़ और इंग्लिश क्लास हमने इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 कलेक्टिंग थिंग्स जो है वो उसकी रीडिंग स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, अब हम इसकी रिमेनिंग जो रीडिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। Here are some tips to start a collection of flowers. Never pick more flowers than you need for study. Some of the things you will need: a notebook, a pencil, an album or scrapbook, 2 pieces of cardboard approximately 25 cm into 20 cm, clean newspaper, a magnifying glass, useful but not essential. Practice drawing so that you can copy a leaf or a flower with accuracy एंड स्पीड। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या है कि हमें टिप्स दी जा रही हैं कि किस तरह से फ्लावर की जो है वो कलेक्शन की जा सकती है। ठीक है, हमें बताया जाता है कि ये टिप्स होंगी तो आप इसकी कलेक्शन कर सकेंगे। फर्स्ट पे वो कहते हैं कि हमें एक से ज़्यादा फ्लावर्स को जो है वो नहीं लेना चाहिए। जिन फ्लावर्स की आप स्टडी कर रहे हैं सिर्फ वो आपके पास होने चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा आप यूज़ मत करें। ठीक है, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनमें एक नोटबुक है। ठीक है, नोट करने के लिए फ्लावर का साइज़ या कहाँ से है, डेट वगैरह। ठीक है, पेंसिल, एल्बम या स्क्रैप बुक जिसमें हम इसको पेस्ट करेंगे। हमें 2 जो है वो पीसीस हार्डबोर्ड के चाहिए, क्लीन न्यूज़पेपर चाहिए हमें, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास। कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपके पास हो तो ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है उसमें वो कहता है कि जो आपके पास होनी चाहिए ना, ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको उसकी ड्राइंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसका एक फ़ायदा तो यह है कि आपकी स्पीड भी तेज़ होगी। ठीक है, जब लीफ आपकी ड्राइंग जब ठीक होगी तो आपकी तेज़ी के साथ जो है वो आपकी ड्राइंग भी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये कि आपका जो लीफ या फ्लावर जो आपने ड्रॉ करना है वो भी ठीक तरीके से बन जाएगा। इस तरह से अगर आपको प्रैक्टिस भी होगी तब आपको बार बार रेस भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो है वो ड्राइंग की जो है वो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। Preserving flowers and leaves is quite easy. When you have picked the sample,
you want, place it on a sheet of newspaper. Place the newspaper on a sheet of hardboard. On top of the flower, put another piece of newspaper and another piece of hardboard. Put a few heavy books on top and leave it for a few days. If the flower or the leaves are juicy, you may need to change the newspaper. The flowers will be ready to put into your album in about 2 weeks. ठीक है क्लास, अब इसमें जो है ना वो फूल को प्रिजर्व करने का कहते हैं कि अगर फूलों को महफूज किया जाए या पत्तों को, वो कहते हैं बिल्कुल आसान होता है। तो इसके लिए कहते हैं सैम्पल कहते हैं कि जिस चीज़ को जो है वो आपने करना है, बनाना है। ठीक है, मीन्स के आपने जो एल्बम के ऊपर उसको पेस्ट करना है। ठीक है, स्क्रैप बुक के ऊपर वो सैम्पल आपका होगा जिस तरह से आपने वो चीज़ बनानी है। ठीक है, कहते हैं कि उसको एक न्यूज़पेपर की शीट पे रखें। जैसे क्लास मेरे पास ये एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसकी शीट पे मैं एक फ्लावर रख दूँगी। ठीक है, इसको जो है वो आपने रखना है। अब इसको हम किसके ऊपर रखेंगे, उसने कहा था हार्ड बोर्ड के ऊपर आप रखें। ठीक है, तो अब हम एक ये हार्ड बोर्ड लेंगे, ये है हमारे पास हार्ड बोर्ड। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो हम इस न्यूज़पेपर को रख देंगे। इस तरह से क्लास हमने इस हार्ड बोर्ड के ऊपर जो है वो हमने न्यूज़पेपर को रख दिया और न्यूज़पेपर के ऊपर हमने फ्लावर को रख दिया। अब हम इसके ऊपर जो है वो एक और न्यूज़पेपर रखेंगे। इस तरह से क्लास हमने इस फ्लावर के टॉप पे, ठीक है, ये फ्लावर इसके टॉप पे हमने एक और न्यूज़पेपर शीट जो है वो इसके ऊपर रख दी। ठीक है, इसको ऐसे रख दिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर दूसरा जो कार्डबोर्ड है वो रखना है। ठीक है, अब हम उसके ऊपर वो कार्डबोर्ड रखेंगे। इस तरह क्लास हमने इसके ऊपर ये दूसरा भी कार्डबोर्ड रख दिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम बुक्स रख देंगे। ठीक है, चंद दिनों के लिए, ताकि जो है वो फ्लावर प्रेस हो जाए और उसका जो है वो निशान बन जाए। ठीक है, उसका वो वहाँ पे जो है वो खुश्क होकर इसका निशान बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बुक्स रखेंगे। अब क्लास दूसरा कार्डबोर्ड रखने के बाद हम इसके ऊपर हैवी बुक्स रखेंगे और उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अगर तो ये फ्लावर या लीफ जो है वो जूसी है तो हम न्यूज़पेपर को चेंज कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से तकरीबन 2 वीक्स के अंदर जो है ये हमारा फ्लावर जो है वो रेडी हो जाएगा और इसे फिर हम इसके अंदर लगाएंगे, एल्बम के अंदर। ठीक है, और फिर हम इसे जो है वो आफ्टर 2 वीक्स हम इसको जो है वो देखेंगे और इसको फिर अपनी एल्बम में लगाएंगे। When the flower has been taken out of the press, place it on some clean paper. Fix it with tiny drops of glue or with strips of gummed papers. Paste the whole paper in your album. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो फ्लावर है, ठीक है, उसको जब हम प्रेस करने के बाद, मीन्स दबाव के बाद जब हम उसको वहाँ से निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसे एक क्लीन पेपर के ऊपर रखेंगे। एक क्लीन पेपर रखने के बाद हम ग्लू के जो छोटे ड्रॉप्स होते हैं उसके साथ उसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, या गम पेपर जो स्ट्रिप्स होती हैं गम पेपर की, उसके साथ हम इसे पेस्ट कर लेंगे और इसके बाद पेस्ट करने के बाद जो हम इसको अपनी एल्बम में पेस्ट करेंगे। In addition to putting samples of flowers in your record book, you will have to make notes about the flowers. You can record the name, when and where it was found, its size, the color and shape, and any other detail you wish. ठीक है क्लास, अब क्या करते हैं कि हम अपने सैम्पल जो आपने स्क्रैप बुक पे ये सैम्पल रखा है फ्लावर का या इसको पेस्ट किया है, आप इसके बारे में इसका रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि ये इसका नाम क्या है, ये कब और कहाँ से मिला। ठीक है, इसका साइज़, इसका कलर, इसकी शेप और जो भी इसकी डिटेल है, दूसरी डिटेल जो है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग, यू कैन मेक ड्राइंग्स ऑफ द फ्लावर्स एंड द प्लांट्स दैट दे कम फ्रॉम। ठीक है, कहते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप जो है वो फ्लावर्स की ड्राइंग कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं और उस पौधे को भी ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ से ये फ्लावर जो है वो लिया गया है। हियर इज़ अ पेज फ्रॉम अ फ्लावर रिकॉर्ड बुक। अब यहाँ पे एक क्लास उन्हें रिकॉर्ड बुक बताई है, जैसे फॉर एग्जांपल जैस्मीन। ठीक है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, अब बताया गया कब लिया गया था, 14 जुलाई। ठीक है, कहाँ से लिया था, आज़ाद गार्डन। साइज़ 1.5 सेंटीमीटर, कलर
वाइट और नोट्स ग्रो ऑन अ क्रीपर। ठीक है, मीन्स कि आप कोई भी फ्लावर जो आपने अपनी एल्बम में लगाया है, आप उसके बारे में रिकॉर्ड जो है वो लिख सकते हैं, कहाँ कब, उसका साइज़, उसका कलर और इस तरह की दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इस तरह क्लास अब हमने ये एक्टिविटी भी की और साथ रीडिंग भी की। अब आपने भी ये एक्टिविटी करनी है और आफ्टर 2 वीक्स जो है वो हम इसको देखेंगे, हमारा फ्लावर जो है वो स्क्रैप बुक पे लगाने के काबिल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। Alaikum class 5. This is our science class. Our topic is unit number 5, plants. Class, open your book, page number 47, concept check. Summarize the characteristics of monocot and dicot plants under the correct headings as shown in example. ठीक है, अब हमने जो है वो इनकी जो खसूसियात हैं, जो मोनोकॉट और डाइकॉट की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, हमने उनके बारे में बताना है। यहाँ पे क्लास उन्होंने थोड़ा मिस्टेक किया है कि डाइकॉट लिख दिया है यहाँ पे और उसमें उन्होंने मोनोकॉट की करैक्टरिस्टिक बताई है। ठीक है, यहाँ पे मोनोकॉट में उन्होंने डाइकॉट की बताई है, तो फिर ये थोड़ा सा जो है ना वो हेडिंग चेंज करनी है आपने। पार्ट्स ऑफ प्लांट, नंबर 1 पे है फ्लावर। जो मोनोकॉट का फ्लावर होता है क्लास, पेटल्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, हमने पढ़ा था कि उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो 3 पे डिवाइड होती हैं। ठीक है, 3 के जो है मल्टीपल्स होते हैं, अगर 3 होगा तो वो मोनोकॉट होगा। जबकि डाइकॉट का था पेटल्स इन सेट डिविजिबल बाय 4 और 5। ठीक है, यानी कि उसकी जो पेटल्स थी डाइकॉट की वो 4 या 5 पत्तियों पे डिवाइड होती है। ठीक है, सीड, मोनोकॉट में कितने सीड होते हैं? 1 कोटिलीडन और डाइकॉट 2 कोटिलीडन्स। लीफ, पत्ते, जो मोनोकॉट के जो पत्ते होते हैं वो पैरेलल वेन्स होती हैं उनमें, और जो डाइकॉट के होते हैं वो नेट लाइक वेन्स होती हैं। ठीक है, मतलब जो उसमें वेन्स होती हैं उनका जाल बिछा हुआ होता है। ठीक है, क्रिस क्रॉस होती हैं, मीन्स कि टेढ़ी मेढ़ी सी। रूट्स, जड़ें, जो मोनोकॉट की जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, जबकि डाइकॉट की होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं। स्टेम, वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स, डाइकॉट में वास्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, यानी कि जो डाइकॉट में वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग्स में होते हैं और डाइकॉट में जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। Environment watch. Over many centuries, scientists have developed new methods of farming. They have tried to find the best seeds in order to produce the best yield of fruits, vegetables, and other crops. In many countries, they have been able to produce high yields and bigger, better looking crops. This is not always a good thing. अब क्लास इसमें बताया जा रहा है कि जो साइंसदान हैं, ठीक है, उन्होंने काश्तकारी के बहुत से तरीके जो हैं वो कई सदियों से उन्होंने वो मुतारिफ़ करवाए। ठीक है, अब उन मुतारिफ़ कराने का मतलब ये कि ताकि फ़सलों की हमें अच्छी पैदावार हासिल हो। ठीक है, उन्होंने इसकी फसलों ये फलों, सब्जियों और दूसरी जो फसलें हैं इस तरह की, उनकी ज़्यादा पैदावार के लिए उन्होंने अच्छे बीज, ठीक है, वो बेहतरीन बीज जिन्हें कहते हैं, बेहतरीन और अच्छे बीज जो है वो तलाश करने की कोशिश की। ठीक है, और क्या था कि कई मुल्कों में उन्होंने या कई मुल्क जो हैं, ठीक है, वो इस काबिल हो गए हैं कि वो फसलों की बहुत अच्छी पैदावार जो है वो उन्होंने हासिल की है। ठीक है, उन्हें फसलों की बहुत अच्छी पैदावार जो है वो मिली है, लेकिन कहते हैं कि हमेशा अच्छा ये फसलों की पैदावार हमेशा अच्छी हासिल होना जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि फसलों की अच्छी पैदावार हासिल करना हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता। If the yields are too good, farmers are not paid enough for their produce. In some countries, farmers are paid to destroy their crops. This is done to protect the price of a particular crop. The flavors of fruits and vegetables can be affected when too many man-made chemicals, pesticides, insecticides, and other additives are used. Harm can also be caused to humans and other animals as well as to the environment. अब क्लास अगर पैदावार अच्छी होती है, ठीक है, तो किसानों को क्या है कि उनकी मेहनत का उतना मुआवजा उनको नहीं दिया जाता, मतलब उतना जो है वो उनको पैसे नहीं दिए जाते। ठीक है,
कहते हैं कि कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पे किसानों को फसलें तबाह करने पर मुआवज़ा दिया जाता है, ठीक है। अब वो मुआवज़ा फसलें तबाह करने पर मुआवज़ा क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक ख़ास फसल की पैदावार में जब बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, उसकी मांग जब बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसकी कीमत में कमी आने लग पड़ती है, ठीक है। क्योंकि जब देखिए क्लास, अगर किसी जगह पे गंदम बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, ठीक है, तो अब उस गंदम को सब लोग ख़रीद रहे हैं, तो अब जब गंदम ज़्यादा पैदा हो रही है, ठीक है, तो अब क्या है कि उसकी कीमत भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए उस फसल को कम किया जाएगा, उस फसल को तबाह किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि किसानों को फसल तबाह करने पर इसलिए मुआवज़ा दिया जाता है कि जब उस फसल की कीमत को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, कायम रखने के लिए। The flavor of fruits and vegetables can be affected when too many man-made chemicals, pesticides, insecticides and other एडिटिव्स आर यूज, ठीक है। और क्या होता है कि जब इन फसलों में जब इंसान के बनाए हुए केमिकल्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स मतलब जो है वो कीड़े मार जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, इंसेक्टिसाइड क्या होता है, जरासीम कुछ जो अद्वियात होती हैं, और दूसरे एडिटिव्स कहते हैं कि अगर किसी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ मिलाई जाती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो वो जो मिली जुली इसके अंदर कुछ चीज़ डाली जाती है, ठीक है, वो भी क्या है कि वो भी फसलों और फलों सब्जियों की पैदावार या उनके उनके ऊपर असरअंदाज होगी, ठीक है। ये सारी मिलके जो उन फलों और सब्जियों को उनके जायकों में जो है वो तब्दीली लाएंगी, उनके जायके चेंज हो जाएंगे। अक्सर आप कोई चीज़ खाते हैं तो आप कहते हैं कि इसका जायका जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, या कड़वा है या इस तरह से, क्योंकि वो इन केमिकल्स और इन जो है वो अद्वियात का की वजह से होता है, ठीक है। अब कहते हैं हार्म कैन आल्सो बी काज टू ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स एज वेल एज द इन्वायरमेंट। अब वो जो और ये किसके लिए नुकसानदेह होता है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पूरे माहौल के लिए, ठीक है। क्लास, इस तरह से आज हमने कॉन्सेप्ट चेक और इन्वायरमेंट वॉच को जो है वो रीड किया। अब आपने भी इसको अच्छे से रीड करना है और इसे समझना है। अल्लाह हाफिज़।